और पृष्ठोदय इसको कहते हैं, पृष्ठोदय, पीठ से इसका उदय होता है। मकर राशि भगवान शरीर में आपके जोड़, जितना जोड़ है, खासकर पैरों का जोड़, हाथ का जोड़, घुटना तक के जोड़ पर इसका वास होता है, मकर का जोड़। अभी तो आप लोग विद्वान लोग हैं, जोड़ का अर्थ समझ जाइएगा कि जोड़ में हम क्या बताना चाह रहे हैं। जोड़ बने जहां से ज्वाइंट, इसको ज्वाइंट कहिए, जोड़, घुटना। इस राशि में गुरु नीचता को प्राप्त होते हैं। गुरु की नीच राशि है और मंगल की उच्च राशि है। यही इसका संक्षिप्तता में परिचय है। आइए विस्तार से इसके बारे में हम जानते हैं। मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। अब देखिए कैसे किसी चीज को कैसे हम लिए जान के लिए आपको ट्रिक, वो कौन सा सहजता से सरलता से। अब देखिए शनि के इस राशि वालों को शनि का जो भी गुण अवगुण है वो इसमें प्राप्त होगा, क्योंकि शनि की राशि है और तमोगुणी राशि है। तमोगुणी भगवान यहाँ पर सेनापति सूर्य, सेनापति मंगल उच्चता को प्राप्त करते हैं और साधु संत विचार के गुरु यहाँ पर नीचता को प्राप्त करते हैं। यह राशि जहां पर राजा सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है, यानी पिताजी अपने पुत्र शत्रु के घर में सूर्य का दिशा बल काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 10वें भाव में प्राप्त होता है और 10वां भाव मकर राशि होता है। तो यहाँ पर सूर्य, मंगल, शनि का प्रभाव ज्यादा होने से इसे तमोगुणी कहा गया। क्योंकि हमारे यहाँ का एक नियम है कि संतों का अच्छाई जो होती है, एक मानस में चौपाई प्राप्त होती है कि दुष्ट बुराई कितना भी अच्छाई का रूप धारण कर ले, लेकिन सुकृतस्य पंथान तरंति दुष्कृत। वेद कहता है कि अच्छाई भले ही दुष्टों के प्रभाव में चल जाए, साग बनिक फन जैसे, जैसे कि संत लोग अगर किसी अपवित्र स्थान पर जहाँ नहीं चाहिए तो चंदन की भांति लकड़ी चंदन को काटता है कि चंदन का नैसर्गिक गुण जो होता है वो अपना खत्म नहीं होता। तो गुरु की नीचता होने के बाद भी गुरु का शुभत्व के कारण इस राशि को सौम्य राशि कहा गया है। नहीं तो आप सोचिए कि मगरमच्छ
कभी सात्विक हो सकता है, मगर मक्ष का काम है मांसाहार, और मांसाहारी सतोगुणी कहां से होगा? तो सौम्यता इसमें आने का कारण हुआ, यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति नीचता को प्राप्त होते हैं। तो सज्जन सज्जन लोग बूंद अघात सहही गिरी कैसे, जैसे पहाड़ बारिश के मोटे मोटे बूंद अपने ऊपर सह लेता है, खलके वचन संत सह जैसे, उसी प्रकार साधु महात्मा अपना नैसर्गिक गुण कभी नहीं छोड़ते। उनके प्रभाव से दुष्ट जन में भी पवित्रता आ जाती है, दुष्ट स्थान भी पवित्र हो जाता है। यही इसका भाव है। मकर राशि वाले जातक मध्यम कद के होते हैं। शनि का स्वरूप लंबा है, लेकिन ये मकर राशि चर राशि है, आपने पढ़ा, और इसके नयन तीखे होते हैं, काले घने बाल, पतला। ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। मकर राशि वाले धार्मिक प्रवृत्ति होने का कारण है कि एक तो एक कर्म प्रधान राशि इसको माना जाता है, क्योंकि कर्म भाव इसको कहा जाता है, और शनि कर्म कारक ग्रह है। कर्म का विचार ज्योतिष में शनि से किया जाता है, यही आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके कर्मेश यही होते हैं। यह राशि ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण, कई कारण भी हैं। यहाँ पर एक केंद्र भाव भी होता है, और जब तक आप यही है जहां से आप काम करते हैं, तो यहाँ पर धर्म ग्रह गुरु की नीचता होती है, मंगल उच्चता को प्राप्त करते हैं, शनि आध्यात्मिक ग्रह है, वहां इनका प्रभाव है। तो इस कारण गुरु के नीचता होने के कारण, नीच होकर भी गुरु इनमें धर्म भाव देता है, तो धार्मिक प्रवृत्ति इनकी होती है। मकर राशि वाले व्यवहार कुशल होते हैं, व्यवहार में बड़ा एक कुशल होते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी ग्रह की प्रभाव है सब अनुशासन प्रिय ग्रह हैं। राजा सूर्य, मंत्री गुरु, सेनापति मंगल, दास शनि, ये सब लोग एक उच्च स्तरीय इनका प्रभुत्व है, पद प्रतिष्ठा है। सूर्य पिता, गुरु ज्ञान, मंगल पराक्रम, शनि कर्म। जहां पर ज्ञान, ऊर्जा, कर्म, इन सबका संयोग होता है, तो ऐसे लोग व्यवहार कुशल होते हैं। गहन विचार एवं सूक्ष्म विश्लेषण क्यों नहीं होगा भगवान? ज्ञान यहां पर नीचता को प्राप्त करता है, नीचता को। अब इसका भी तर्क समझिए, गुरु मकर राशि में नीच क्यों होते हैं? देखिए भगवान, गुरु देवताओं के सबसे प्रधान गुरु माने जाते हैं, इनको देव गुरु माना जाता है। और जहां नीचता प्राप्त करते हैं वो सौर परिवार का, वो असुरों के ग्रुप के राजा का वो राशि है। असुरों के ग्रुप में सबसे बलवान अगर माना जाए तो शनि को माना जाता है। अब आप पूछिएगा कि मंगल क्यों नहीं है, राहु क्यों नहीं है? तो देखिए भगवान, इसका भी एक बड़ा लॉजिक है। मंगल जो है वो आग है। आग वो हमेशा लड़ने कटने,
इत्यादि वाले हैं, उसमें उग्रता ज्यादा है। और जो राजा उग्र होगा वो नेतृत्व कर नहीं पाएगा। शनि थोड़ा गंभीर है, मन है, वायु तत्व प्रधान है, वायु तत्व प्रधान है। आपको मैंने बताया था कि वायु तत्व वाले विचारशील होते हैं। और इस कारण ये लोग कर्तव्य परायण होते हैं। शनि के राजा बनाया गया कि एकदम निष्ठा से, ईमानदारी से अपना जो भी कार्य उनको मिलता है वो करते हैं। अब देवताओं ने शनि को न्याय करने के लिए बना दिया, न्यायाधीश। क्योंकि शनि है क्रूर ग्रह, अब राजा से ही शत्रुता है, पिता और पुत्र का संबंध है। तो ये जो राशि है मकर, वो राजकीय परिवार के अनुसार दास, नौकर, सेवक की राशि है। अब बताइए कि ज्ञान प्रधान गुरु, एक ज्ञानी व्यक्ति किसी नीच व्यक्ति के यहाँ, छोटा व्यक्ति के यहाँ जाए तो भला उसकी पद प्रतिष्ठा में कहीं तो कमी होगी। ऊपर से यहाँ पर पापी ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है भाई। मंगल यहाँ पर अपने आप को उच्चता मानता है, तो इसीलिए यहाँ पर गुरु को नीच स्थान दिया गया। ये लोग पारदर्शी दृष्टिकोण रखते हैं। जब तक सूक्ष्म विश्लेषण न कर लें तो इनका निर्णय जो होता है बड़ा ठोस होता है, सटीक निर्णय देते हैं ये लोग, महत्वपूर्ण निर्णय। इनमें क्षमा कम होता है, एकदम निश्चित है। तमोगुणी है, तमोगुणी ग्रहों का प्रभाव है, तो इस कारण क्षमा इनमें बहुत कम होता है। इनकी आत्मशक्ति बड़ा प्रबल होती है, क्योंकि आत्मकारक ग्रह यहाँ पर दिग्बल प्राप्त करता है, 10वां भाव। और कहीं कहीं तो कुंडली में दक्षिण भारत के मतानुसार 10वां भाव ही पिता का भाव होता है। कहीं नवम को भी मानते हैं, कहीं दसम को भी मानते हैं। भगवान इनमें बदला लेने की बड़ी प्रवृत्ति होती है। अब देखिए मगरमच्छ को, मगरमच्छ से कोई अगर दुश्मनी कर लेता है तो मगरमच्छ के पास क्षमा नहीं होता है। वो मांसाहारी है, वो जलीय जीवों में उसकी इतनी पावर है कि जल के अंदर के जीवों को तो खा ही सकता है, लेकिन बुद्धिमान बलवान मनुष्य को भी अपना आहार बना सकता है। तो ऐसे लोग, मकर राशि वाले लोग, शत्रुता खत्म नहीं करते, बल्कि शत्रुता की भावना इनके अंदर में पलती रहती है। और मकर को देखते हैं ना, अपने शिकार को कितनी चालाकी से बड़ा एकाग्रचित होकर एक बैक आक्रमण करता है। तो मकर राशि वाले भी जातक ऐसे ही पाए जाते हैं। इनसे शत्रुता हो गई तो मत समझिए शांत हो गए, तो ये लोग समय का इंतजार करते हैं और समय मिलते ही आप पर इतना कठिन प्रहार करेंगे कि समझ पाना आपको संभव नहीं है। तो भगवान ये लोग कुशल नीतिज्ञ भी होते हैं, व्यवहार कुशल, तर्कशील भी होते हैं, भली बुरी पहचान करने की क्षमता भी इनमें होती है। हालांकि ये मित्रता किसी से नहीं रखते हैं। कभी देखे हैं मगरमच्छ को किसी से मित्रता रखते हुए? मगरमच्छ का मित्रता किससे? क्योंकि
कोई ऐसे लोगों का मित्र हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा हुआ तो ये लोग तमोगुनी लोग हैं, तामसी प्रवृत्ति वाला है। तो लेकिन अगर किसी से इनकी मित्रता हो तो अत्यंत ईमानदार होते हैं। ये लोग तर्क वितर्क करने में अत्यंत कुशल होते हैं। मकर राशि वाले लोग धार्मिक प्रवृत्ति के साथ भगवान, इनमें और कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए। जैसे मकर राशि वाले लोगों में मेहनत बहुत ज्यादा होता है, परिश्रमी भी पाए जाते हैं, लेकिन आलसी भी थोड़ा होते हैं भगवान। मेहनत करेंगे लेकिन थोड़ा आलसी भी होते हैं। धैर्यवान होते हैं, मननशील, मननशील होता है, चिंतन बहुत करते हैं, और त्यागी भी होते हैं। त्यागात शांति निरंतरम वाला से ध्यान तेल में होता है, त्याग की भावना होती है। एक इतना फुर्तीला और सजग होते हैं। सजग का अर्थ होता है सतर्कता इनमें बहुत होती है। मकर राशि वाले जातक हमेशा सतर्क रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में इनको सतर्कता होती है, और संयमी भी होते हैं, संयम भी इनमें बहुत होता है। ऐसे लोग कुशल नीतिज्ञ होते हैं। इनमें इनका जो स्वभाव चर होने के कारण आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी शनि के कारण पाई जाती है, तो मंगल और सूर्य इनको महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं। इनके जीवन में कितनी प्रकार की बाधाएं आ जाए लेकिन घबराते नहीं हैं, उस कार्य को पूरा करते रहते हैं। और इनका जीवन प्रायः, मकर राशि वाले के जीवन भगवान प्रायः कष्टमय होता है। विघ्न, बाधाओं, परेशानी, संघर्ष, अभावग्रस्त जीवन इनका होता है। ये लोग व्यापार के क्षेत्र में भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। राजनीति में भी इनकी पद प्रतिष्ठा अच्छी होती है। ये लोग चतुरता में भी आगे होते हैं। दार्शनिक स्वभाव के मकर राशि के जातक भी पाए जाते हैं, और आस्तिक भी होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। ये लोग हमेशा जो होता है, अब देखिए मगरमच्छ एक जगह बैठ कभी आपको प्राप्त नहीं होगा, जलीय जीव है। तो मकर राशि वाले लोग भी जो हैं वो अपने स्थान से दूर रहते हैं, यानी एक स्थान पर नहीं रहते, और जिस स्थान को छोड़ दिए जन्म स्थान पर जाने की इनकी बड़ी लालायत होता है। ये लोग सेना में बड़े अधिकारी हो सकते हैं, पुलिस में बड़े अधिकारी पद पर होते हैं, जहां हो उच्च पद पर होते हैं। क्यों नहीं होंगे भगवान? जहां सेनापति उच्चता को प्राप्त करता है तो इनका भी विशेषज्ञ माना जाता है इनको। इनके पास एक कृषि में मिट्टी की पहचान होती है, कृषि कर्म में निपुण होते हैं मकर राशि वाले। इनको खेती, बाग बगीचा के बड़े जानकार ये लोग होते हैं। मंगल भूमि कारक ग्रह, ये लोग खनिज पदार्थ के व्यवसाय भी करते हैं। ये लोग कार्यालय संबंधी किसी भी कार्य में निपुण होते हैं, जहां पर जैसे क्यून हो गया, शनि के नीचे। हाँ,
तो भृगु संहिता के अनुसार मकल मनमौजी भी होते हैं, खर्चीला भी लोग होते हैं, संतान इनको अधिक होता है। तो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया। और चीजें भी मैं आपको बताता हूं। हेलो, आवाज आ रही है? जी गुरुदेव, जी 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 गुरुदेव आ रही है। मकर लगन वाले भगवान, ऐसा माना जाता है कि वकालत, टैक्स अधिकारी, लोहे के उपकरण में भी ये लोग बड़ी बढ़-चढ़ कर काम करते हैं। मकर राशि आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर, जो आप देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हर भारतवासी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और एक बहुत बड़ा सूत्र है ये आपके जीवन का। हर व्यक्ति के लिए सिर्फ धार्मिक ग्रंथ आपको यही नहीं सिखाते हैं कि पढ़ो, दान करो, पुण्य करो। नहीं भगवान, हमारा धर्म ग्रंथ पूरे संसार का संचालक है, नियमावली है, एक कानून है, एक जीवन जीने की शैली है। तो आत्मनिर्भरता, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, स्वयं में ही परिपूर्ण है। तो हम लोग क्या है कि बाहर दूसरे को जानने में समय अपना व्यर्थ कर देते हैं। ज्योतिष कहता है कि ज्योतिष रूपी नेत्र से पहले अपने अंदर जानो, पहले अपने आप को पहचानो। जब तुम स्वयं को जान जाओगे तो दूसरों को जानना बड़ा आसान होता है। दुनिया का तर्क क्या है? नहीं नहीं नहीं, इस बात को हम नहीं मानेंगे। हम पहले लोगों को जानेंगे, तब समय बचेगा तो हम जानेंगे। अब भगवान इसी में पुनरेव मरणम पुनरेव जन्मम, बार बार मरण बार बार होते रहता है, क्योंकि हम अपना कीमती वक्त दूसरों को जानने में व्यर्थ करते, स्वयं को नहीं जानते हैं। और पूरा वेद, पूरे उपनिषद, गीता आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने कहा तुम अपने को जानो। तो आत्मनिर्भरता, अपने पावर, अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने सामर्थ्य पर निर्भरता मकर राशि वालों में होती है। मकर राशि, चूंकि देखिए यह शनि एक दास है। मालिक कितना भी ईमानदार हो, कितना भी संपन्न व्यक्ति हो, कितना भी बलवान हो, अगर उसका काम करने वाला वर्कर, नौकर अगर चोर निकल जाए, भ्रष्टाचारी निकल जाए, तो नुकसान होता है। लेकिन नहीं, मकर राशि, अब मकर राशि का स्वभाव ही मांसाहारी है, तो क्या करे, लेकिन ईमानदारी से करता है। क्योंकि शनि एक आध्यात्मिक ग्रह भी माने जाते हैं, तो जिसके अंदर में आध्यात्म हो वो व्यक्ति ऊपर से गंदा दिखेगा, ऊपर से बदसूरत होगा, लेकिन उसका अंतःकरण एकदम शुद्ध होगा, अवधूत की तरह धुला हुआ। तो
इस प्रकार से मकर राशि वाले ईमानदार होते हैं। मकर राशि के जातक ईमानदारी में पराकाष्ठा होती है। विचारशील, अब कोई व्यक्ति ऐसा आपको चाहिए 12 राशियों में कि जो चिंतन करने वाला हो, तो आप मकर वाले जातक को देखिए, उसमें एक चीज देखिएगा कि बहुत ज्यादा चिंतन करता है। और कहा भी गया है कि चिंता से चतुराई घटे, चिंतन से बढ़े विचार। चिंता, चिंता आपकी चतुराई, चिंता आपके शरीर को खा जाती है, लेकिन चिंतन, चिंतन आपके आत्मा को परमात्मा के द्वार तक पहुंचा सकती है। तो ये राशि विचारशील राशि है, चिंतन प्रधान राशि है। इस राशि वाले लोग चिंतन करते हैं किसी भी काम का, कोई भी काम करने से पहले चिंतन करते हैं, उसका भविष्य देखते हैं। इनकी नकारात्मक चीजें क्या क्या होती है, इनकी कमजोरी क्या है, तो शास्त्र कहता है कि मकर राशि वाले अभिमानी बहुत होते हैं। अभिमान क्यों क्यों नहीं होंगे भगवान? अभिमान इनके अंदर में आए। अब बताइए, सेनापति मंगल जो पापक ग्रहों में सबसे ज्यादा पापी माने जाते हैं, वो इस राशि में उच्चता को प्राप्त करते हैं। जहां पर ज्ञान, जहां पर ज्ञान नीचता को प्राप्त होता है, तो अभिमान किसको प्राप्त होता है? अभिमान अज्ञानी व्यक्ति को आता है। जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है उसमें अभिमान नहीं रहता। ज्ञान का काम ही है अभिमान को नष्ट करना। ज्ञान का काम ही है अहंकार को नष्ट करना। ऋति ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से ही तो मुक्ति प्राप्त होती है। और मुक्ति क्या है? कोई रस्सी से हमको मुक्ति प्राप्ति करना है? नहीं नहीं नहीं। मुक्ति का अर्थ होता है, मोक्ष का अर्थ होता है, छुटकारा का होता है अहंता, अभिमान, घमंड, अज्ञानता, वासना, आसक्ति, इन चीजों से छूट जाना। तो बृहस्पति इस राशि में नीचता को प्राप्त होते हैं, तो इनका अभिमान बढ़ जाता है। भाई देखिए हमारे यहाँ गुरु नीच होते हैं, तो इस कारण अभिमान इनकी कमजोरी है। दूसरा भगवान, कभी कभी ये लोग निराशावादी होते हैं। निराशावादी होने के पीछे तथ्य है कि देखिए, चर राशि है, ये लोग थोड़ा काम बड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन इनकी गति थोड़ा मंद होती है, क्योंकि मंद ग्रह स्वामी है शनि। तो इस कारण अब जो काम, अब ट्रेन का टाइम 9 बजे है और स्टेशन पर हम पहुंचेंगे 9:10 पर और ट्रेन खुल जाएगी, तब नुकसान होता है। तो इनके अंदर में अथाह निराशा पाई जाती है, तो ये इनकी कमजोरी है। मकर राशि वाले भगवान प्रगति और समृद्धि इनके पास होता है। एक काम करते हैं लेकिन थोड़ा धीमा गति से करते हैं, लेकिन काम करते हैं। तो मकर राशि वाले एक चीज और है भगवान, ऐसे जातक आसान काम नहीं करते हैं। सरल, इनका सिद्धांत है अरे सरल काम तो कोई कर देगा, आनंद तो वो है जो कठिन काम कर ले। अब बताइए, कोई लड़का पढ़ा हुआ है, कोई संपन्न व्यक्ति है, उसको संपन्न बना देना बड़ी आसान काम है। पढ़े को पढ़ा देना, क्या वो पढ़ा है ही, उसको आपने बता दिया। लेकिन बंजर भूमि में हरियाली लाना,
पत्थर पर फसल उगाना, ये सब चीजें भगवान ऐतिहासिक गौरवान्वित करने वाली कार्य होते हैं। ये सब चीजें एक सिद्धांत बनता है, ये सब अनुकरणीय चीज होता है। तो मकर राशि का यही सिद्धांत तो है, कुछ ऐसा करना है जिससे हम हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, क्योंकि पद प्रतिष्ठा का ये स्थान होता है। तो मकर राशि वाले लोग सहज काम नहीं करते हैं, वो करना ही नहीं चाहते। उनको जो भी काम उनसे करवाना है तो कठिन काम, चाहे किसी तरह का कार्य। कभी कभी मकर राशि में अभिमान ऊपर से होता है। ये लोग वास्तविकता में जितना इनके बारे में नकारात्मक मैंने बताया या शास्त्रों में प्राप्त होता है उतना है नहीं। ऊपर से थोड़ा कठोर अभिमानी घमंड देखेंगे, लेकिन की सानिध्यता में जाइएगा तो जल के समान ये आपको कोमलता इनमें मिलेगी। क्योंकि जिसका आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव। हृदय शुद्ध हो वो व्यक्ति शुद्ध, उसका शुद्धि रहता है। गुरुदेव आवाज कट रही है। आवाज गुस्से कट रही है। अभी ठीक है, हमारे भगवान हमारे जी गुरुदेव। आ रही है भगवान।